नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं कुलवीर कौर चौहान आज फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ। कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। दोस्तों, आज पूरे 1 साल के बाद बड़ी कहानी लेकर YouTube पर आ रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपका पूरा साथ रहेगा। कहानी इस प्रकार है कि एक बार यमलोक से यमराज ने यमदूत को धरती पर भेजा किसी व्यक्ति की मृत्यु के लिए। अब यमदूत धरती पर आते हैं, वो क्या देखते हैं कि एक औरत है जो अपनी 2 बच्चियों को साथ लेकर लेटी हुई है। बहुत दयनीय हाल है उसका। उसके घर वाले की मृत्यु हुए अभी थोड़ी ही देर हुई तो यमदूत का दिल नहीं माना कि इस औरत को यमलोक लेकर चलूं, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये बाद में कैसे अपना गुजारा करेगी। ये सोचकर यमदूत यमलोक में खाली हाथ ही चले गए और यमराज को कहते हैं कि मेरे को आप कुछ मत कहना कि उस औरत की हालात इतनी दयनीय थे कि मैं उसको लेकर नहीं आ सका। छोटी छोटी बच्चियां थी, उनका उसके बिना गुजारा नहीं होगा, तो मैं कैसे उसको मृत्यु दे सकता हूँ। इतनी बात सुनते ही यमराज को बहुत गुस्सा आता है और वो यम को श्राप देते हैं कि तेरे को सजा यही है कि तुझे दुनिया लोक में जाना पड़ेगा और वहां पर रहना पड़ेगा। लेकिन यम के ये पूछने पर कि मेरी सजा का अंत कहाँ पर होगा, तो उन्होंने बताया जब तेरे को इस बात का एहसास हो जाएगा कि तेरे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है और तेरे मूर्खता पर तेरे को हंसी आएगी, तब तेरी सजा खत्म हो जाएगी। इतनी बात सुनकर यम दुनिया लोग धरती पर चले गए। अब धरती पर जाने पर बड़ी ठंडी रात है तो उनके पास रहने के लिए कपड़े भी नहीं है। वो बड़ी ठंडी रात में सड़क पर सिकुड़ कर बैठे हैं। इतने में एक चुमार जो जुतियों का काम करता है वो वहां पर आता है और पूछता है कि हे लोग, तुम कैसे बैठे हो इतनी ठंड में, तेरे पास तो कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। तो जम कहते हैं कि मैं तो इस लोक में नया हूं, मेरे को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो ये सुनने पर चुमार उसको अपने घर ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक बात कहते हैं कि देखो, मेरी जो बीवी है वो बहुत गर्म स्वभाव की है, अगर वो कुछ कहे आपको तो आप उसका बुरा मत मानना, आप उनकी बातें सुन लेना। ये कहकर यम को चमार अपने घर ले गए। वहां पर जाते हैं तो उनकी बीवी को जैसे ही पता चलता है वो बहुत गुस्से में आती है और कहती है कि ये सारा स्यापा कहाँ से मेरे गल में डाल दिया आपने, ये कैसे कर लिया, किसी को भी उठा कर ले आती हो। तो वो अपने पति को बहुत कुछ गुस्से में सुनाती है, लेकिन यम सुनते रहते हैं। उसकी बातों को सुनकर यम अपनी मूर्खता पर हंसते हैं, लेकिन चुप रहते हैं। अब यम चुमार के पास ही उसके घर में रहने लगे। थोड़ी देर में ही वो जुतियां बनाने का काम भी सीख गए। उनके काम की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक बार नगर के राजा भी उसकी प्रशंसा सुनकर उसके दरबारी राजा के लिए जुतियां बनाने के लिए चमार की दुकान पर आए। उनके पास बहुत कीमती चमड़ा था। उन्होंने चमार को यही बोला कि तुम इसे केवल राजा की जूती ही बनाना, उसके बिना पांव की और कोई जोड़ा नहीं बनाना। और वो चले गए। नहीं तो अगर राजा का इस चमड़े से जूती नहीं बनी तो राजा आपको सजा देंगे। लेकिन जूती बनाने के समय यम ने जब जूती बनाई तो उन्होंने जूती की जगह पर स्लीपर बना दिए। जब चमार ने ये देखा तो वो उनको बहुत गुस्सा होने लगा कि तुमने ये क्या किया, अब राजा तेरे साथ मेरे को भी सजा देगा। लेकिन बात कुछ और ही निकली। जब 2 दिन के बाद राजा के दरबारी चमार से उसके जूते का जोड़ा लेने आए तो चमार ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और बोला कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, राजा जी को बोलना मेरे को माफ कर दें, मैंने जूती की जगह पर स्लीपर बन गए हैं। चमार की इस बात को सुनकर राजा के दरबारियों ने बोला कोई बात नहीं, अब हमें स्लीपर ही चाहिए थे, क्योंकि राजा जी की मृत्यु हो चुकी है। उस गांव का ये रिवाज था कि मृत्यु व्यक्ति को स्लीपर पहनाकर ही दफनाया जाता था। अब यम फिर अपनी मूर्खता पर बहुत जोर से हंसे।
कि मेरी किस मूर्खता ने मेरे को कैसे बचाया। ऐसे ही दिन व्यतीत होते गए। यम जुतियों बनाने का काम करते गए। एक दिन जब चमार के साथ बैठे जम जुती बना रहे थे, तब देखा कि एक बूढ़ी औरत के साथ 8-10 साल की 2 बच्चियां कार से बड़ी खुश खुश नीचे उतरती हैं और जुती के लिए अपनी माँ से कामना करती हैं। माँ बड़े प्यार से उनको कोई भी जुती लेने को कहती है। यम देखकर बड़े हैरान होते हैं। बच्चियां जुतियां ढूंढने में लगी थी दुकान से, और यम उस बूढ़ी माता से बात करते हैं कि बड़ी प्यारी बच्चियां हैं, इनका नसीब बहुत अच्छा है जो आप जैसी इनको माता मिली। अब माता क्या बताती है कि नहीं, ये मेरी बच्चियां नहीं हैं। 8-10 साल पहले इनके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। इसकी माँ बहुत गरीब थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद मेरे कोई बच्चा ना होने के कारण मैंने इन दोनों को पाला। मेरे पास बहुत पैसा है। इतना सुनते ही यम को सारा वाक्य याद आ गया कि किस प्रकार इन बच्चियों की गरीबी अवस्था में यही दशा देकर मैं उसकी माँ को छोड़ गया था। लेकिन सच तो यही है कि जो विधाता ने लिखा है उसको कोई नहीं टाल सकता, और विधाता ने जिसके लिए जो लिखा है उसको वहीं पर जाकर मिलता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो विधि का विधान है, जो विधाता ने लिखा है, वो सबसे ऊपर है। वो जो जानता है वो हम नहीं जान सकते। यही कारण था कि विधाता तो चाहते थे कि उसकी माँ की मृत्यु हो जाए, उन बच्चियों के कर्मों में उस माता का साथ हो और ये अपना अच्छा जीवन व्यतीत करें। अंत में यम भी अपनी तीसरी मूर्खता पर हंसकर ऊपर चल दिए। और ये सच भी है कि तेरा पाना मीठा लागे। इसी बात के साथ आज अपनी कहानी का यहीं पर समापन करती हूँ। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपना ये सिलसिला आगे जारी रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।